हैव यू एवर थॉट कि आपके सबसे करीबी दोस्त की स्माइल के पीछे कितना बड़ा डेंजर छुपा हो सकता है? यस, वही दोस्त जिस पर आप अपनी जान छिड़कते हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घूम सकता है। दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्मी स्टोरी, बल्कि लाइफ का एक कड़वा सच है। और ये सिर्फ इमोशंस का गेम नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी का एक गहरा सबक भी है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि इमोशंस के जाल में फंसना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हमें अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना चाहिए और हर रिलेशनशिप को एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट से देखना चाहिए। सो आर यू रेडी इस रियलिटी से रूबरू होने के लिए? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की बुक दी 48 लॉज ऑफ पावर के सेकंड रूल, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज, यानी दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो, को स्टोइक पर्सपेक्टिव से समझेंगे। दिस रूल हमें सिखाता है कि कैसे फ्रेंड्स और एनिमीज को लेकर हमारे नजरिए का असर हमारी सक्सेस और फेलियर पर पड़ता है। सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग जर्नी विद अ स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। प्राचीन ग्रीस के एक छोटे राज्य का राजा एंटिकस अपनी न्यायप्रियता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था। वो न केवल अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता था, बल्कि अपने दरबार में भी हर किसी का आइडियल था। उसका सबसे करीबी दोस्त प्रॉक्स, जो अब उसका प्राइम मिनिस्टर था, एंटिकस का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। एंटिकस अक्सर कहता था, प्रॉक्स सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, मेरा भाई है। लेकिन एंटिकस को नहीं पता था कि जिस पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, वही उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। समय के साथ एंटिकस की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। प्रजा उसे भगवान की तरह मानने लगी और उसका इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ने लगा। इस बढ़ती शोहरत से प्रॉक्स के मन में जेलसी और एम्बिशन जागने लगी। वो सोचने लगा, अगर ये पावर मेरे हाथ में होती तो लोग मेरी काबिलियत का भी सम्मान करते। लेकिन सिर्फ पावर ही नहीं, एक और चीज थी जो प्रॉक्स को अट्रैक्ट कर रही थी, रानी। वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। यही ऑब्सेशन और एम्बिशन उसे राजा के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचने पर मजबूर कर देती है। प्रॉक्स ने सीक्रेटली दुश्मन राज्य के राजा से हाथ मिला लिया। डील के तहत प्रॉक्स राजा एंटिकस को कैद करने में मदद करेगा और बदले में उसे राज्य और रानी दोनों मिलेंगे। प्रॉक्स ने शाही गार्ड्स में अपने वफादार लोगों को भर्ती कर लिया और महल में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन आयोजित करने का सुझाव दिया। उसने एंटिकस को यह यकीन दिलाया कि इस आयोजन से प्रजा का मॉरल और लॉयल्टी और मजबूत होगी। राजा को प्रॉक्स पर इतना ट्रस्ट था कि उसने सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी। आखिरकार समारोह का दिन आ गया। महल रोशनी से जगमगा रहा था, मेहमान मस्ती में थे और राजा एंटिकस अपने दरबारियों के साथ जश्न मना रहा था। रानी की सुंदरता पूरे दरबार की शोभा बढ़ा रही थी और प्रॉक्स की नजरें उसी पर टिकी थी। मिडनाइट का घंटा बजते ही सब कुछ बदल गया। राजा के रॉयल गार्ड्स ने उसे घेर लिया। पहले तो एंटिकस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही प्रॉक्स आगे बढ़ा और एक कनिंग स्माइल के साथ बोला, अब वक्त आ गया है महाराज कि ये ताज और रानी दोनों मेरे हो जाए। राजा एंटिकस को यकीन नहीं हुआ कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा देगा, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं था। राजा को कैद कर लिया गया और प्रॉक्स ने तुरंत सत्ता पर कब्जा कर लिया। एक दिन जेल में बंद राजा के पास उसका पुराना दुश्मन आया और बोला, मैंने तुमसे हमेशा खुलकर मुकाबला किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे विश्वास का फायदा नहीं उठाया। तुम्हें मुझसे डर था, लेकिन देखो तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा दोस्त निकला। दोस्तों, दुश्मन कभी भी अपनी नफरत नहीं छुपाता, लेकिन दोस्त का धोखा अक्सर दिखता नहीं है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि इमोशंस में बहकना इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है। दोस्ती, प्यार और नफरत, ये सब फीलिंग्स हैं,
लेकिन अगर हम हर सिचुएशन को सिर्फ इमोशंस के नजरिए से देखेंगे तो हम कभी सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। स्टोइक थिंकर एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारी लाइफ की हार्डशिप्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन हमेशा तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जब रिलेशनशिप्स की बात हो तो सिर्फ इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेने के बजाय विजडम और पेशेंस से काम लेना जरूरी है। हर इंसान अपनी एम्बिशन से ड्रिवन होता है। अगर कोई आज आपका दोस्त है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो हमेशा आपके भले के लिए ही काम करेगा। दूसरी ओर दुश्मन हमेशा अपने इंटेंशन साफ रखते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दुश्मनों से नफरत मत करो बल्कि उनसे सीखो। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताइए आप कैसे दोस्तों और दुश्मनों के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस जानकर हमें खुशी होगी। याद रखें, लाइफ एक क्वेस्ट है और हर सवाल का सही जवाब सिर्फ सही सोच और संयम से ही मिलता है। थैंक यू।